हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल की। 8th चैप्टर क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था जिसको अब और भी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले जो है सिलेबस में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस थे, मल्टीपल कर्व्स की बात थी। अब हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ सिंगल कर्व की बात बची है। तो जिस पर बेस्ड अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पार्ट को लेकर चलते हैं तो टोटल मिला के इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग तो 8-10 क्वेश्चंस के अराउंड सिर्फ बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता भी बोर्ड्स में भी इसमें से इस टॉपिक से बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर ऐसा है ना कि इंटीग्रल कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं हो पा रहा है इंटीग्रल को हम जो है प्रॉपर नहीं थोड़ा बहुत ही लेकर चलेंगे, तो थोड़ा बहुत ही चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा ही बेसिक इंटीग्रल भी अगर आपको आता है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फाइन, तो बेसिक इंटीग्रल की जरूरत रहेगी, थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन का पुराना रहेगा जिसकी बात अब दोबारा भी कर लेंगे, पुराना याद नहीं भी है तो भी उसको रिवाइज कर लेंगे। वो यूज होगा सिर्फ आपका इस चैप्टर में। तो बेसिक कुछ एक इंटीग्रल में भी एक इंटीग्रल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसकी हम बात कर लेंगे। बाकी सारा सिंपल इंटीग्रल रहेगा। ओके, तो इसके अलावा आपको जो बात पता होनी चाहिए, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर वो आप समझ जाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। करना क्या होगा, हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से, इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड आउट करना होगा एरिया लाइंग अंडर सम कर्व। कोई कर्व गिवन है उसके अंडर लाई करने वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग इंटीग्रल्स। कैसे रहेगा, एग्जाम्पल देखो, एक सिचुएशन देखो। पहले तो बेसिक केस कैसा रह सकता है, से हमारे पास कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, कुछ भी इक्वेशन इसकी। मैंने आपको कहा एरिया फाइंड आउट करिए इस कर्व के अंडर लाई करने वाला फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पॉइंट के बीच में लाई करने वाला एरिया फाइंड आउट करिए। क्या करेंगे इसके लिए, हमने क्या किया, यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली जिसकी विड्थ जो है बहुत ही कम रखी। ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग थी, तो हमने इसको से कंसीडर कर लिया dx। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी एक वैल्यू हमने विड्थ ली इसकी। y एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू थी से दैट इज y। अब ये मेरे पास जो स्ट्रिप आई है ऑलमोस्ट क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पार्ट यहां नहीं लग रही कि यहां पर कर्व लग रहा है, बट जब हम छोटी सी वैल्यू की बात करेंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, मुझे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y इंटू dx। अब मैं इस पूरे रीजन को, ए से बी तक का रीजन है, इसके बीच में ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रिप्स ले सकते हैं, तो मल्टीपल स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी इनके बीच में। तो मुझे क्या करना है, उन सबको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। मतलब यही था इंटीग्रल का, हमने बेसिक्स की जब बात की थी। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम ए टू बी, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ ए टू बी वाई dx। ठीक है, अब y क्या होगा, x का फंक्शन होगा, dx। अब क्या है, इस जो एक बात और ध्यान रखेंगे यहां पर, जिस भी वेरिएबल के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास जो एरिया आएगा वो कर्व और उस एक्सिस के बीच का आएगा। यहाँ x की बात हो रही है तो कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा। ठीक है, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, जब y एक्सिस के अलोंग हमें देखना है, से यहां मैंने आपको ये पॉइंट दिया a, ये पॉइंट दिया b, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना था। फिर से यहां पर हमने वहां वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, यहां एक हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। ये y एक्सिस के अलोंग है छोटी सी वैल्यू, फिर से यहां हमने ली dy, और ये x एक्सिस के अलोंग थी, इसकी लेंथ ले ली x।
सेम ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट मीन्स x इंटू डी वाई। और पहले की तरह इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब यहां कौन सा एरिया मिलेगा, डी वाई, वाई के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कर्व और वाई एक्सिस के बीच का, डी एक्स दैट मीन्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का। ये दो बातें अगर आप समझ गए तो आपका ये सोचकर चलेगी, इसकी बेसिक बात तो आपको प्रॉपर क्लियर हो गई है अगर इतनी बात समझ आ गई है तो, ठीक है। तो आपको सिर्फ जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग चलना है उस एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट लेंगे, उस एक्सिस के अलॉन्ग, उस वेरिएबल के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है एक सिंपल सी बात इससे रिलेटेड। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कर्व का एरिया। एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन ली हमने, मैंने आपको कहा एरिया फाइंड आउट करिए इस सर्कल का, ठीक है, या मैंने कहा इस कर्व से एनक्लोज्ड एरिया, सर्कल है ये आपको पता होगा होना चाहिए कि सर्कल है ये। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती थी, हमने 11th में पढ़ी है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही हुआ करती थी, जहां h के होता था इसका सेंटर एंड r इज द रेडियस। इसके अलॉन्ग देखें सेंटर क्या है यहां पर, 0 0 ओरिजिन ही है, x माइनस जीरो स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर, तो सेंटर तो हो गया ओरिजिन एंड रेडियस इज a। तो क्या करना है, पहला काम तो होगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको इनकी फिगर ड्रॉ करिए, ठीक है। फिगर के मार्क्स रहते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर ठीक बनाई हुई है, 1.5 तो आपको उसी से मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस था इसका a, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा a0 0a माइनस a0 एंड 0 माइनस a। मुझे इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। इस सर्कल का एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, तो देखो मैंने क्या करना है, 0 से लेकर a तक अगर मैं इस कर्व का y dx फाइंड आउट करूं, हमने क्या बात की थी, y dx यानी कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया आएगा, ये हमारा कर्व और ये x एक्सिस। तो 0 से a तक अगर मैं इस कर्व का y dx फाइंड आउट करता हूं तो मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। और ऐसी फिगर सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मतलब एक पार्ट का मेरे पास आ गया, ऐसे ही मेरे पास 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 टाइम्स कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमने, रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to a y dx ऑफ कर्व। अब कर्व के लिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमने रिप्लेस की स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। y x का फंक्शन होना था, आ गया, अब इंटीग्रेट करना है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रल होता है। 7th एक्सरसाइज थी 7th चैप्टर की, तो उसमें यही हमने बात की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि इस इंटीग्रल को ध्यान रखेंगे, यूज होता है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो यही यूज होगा। तो क्या रहेगा इसका इंटीग्रल, दिस इज x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। ये एक क्वाड्रेंट का है, हमें टोटल चाहिए तो 4 टाइम्स करके चलेंगे, फाइन। अब लिमिट रिप्लेस करिए, a पुट किया a बाय 2 और ये हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 0,
प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए इज 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0, साइन इनवर्स 0 दैट इज अगेन 0। तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू, इधर देखिए, दिस इज 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 कब होती है साइन की वैल्यू, साइन पाई बाय 2 पे, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 दैट मीन्स जस्ट पाई बाय 2, 2 एंड 2 ये 4 कैंसिल, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द आंसर। ठीक, वैसे भी हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल है जिसका रेडियस ए था, रेडियस तो हमारे पास स्टार्टिंग से था, रेडियस ए है तो एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर ही होता है, वही हमारे पास आ गया इसका आंसर। ओके, सो इस वे से करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसी को अगर आप चाहें y एक्सिस के अलोंग भी जा सकते थे, y एक्सिस के अलोंग भी लेते तो 0 से a तक x dy, y एक्सिस के अलोंग जाना है x dy होगा, तो 0 to a x dy। अब लिमिट भी हम y एक्सिस के लेकर चल रहे हैं, इंटीग्रेट भी y के अलोंग कर रहे हैं, तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे, यू विल बी हैविंग सेम आंसर। तो बात करते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस। इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी बात करें, क्या है इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन होती है। हमारे पास दो एलिप्स हुआ करते हैं, एक था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच वॉज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था। एंड द सेकेंड वन वॉज एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस वॉज सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। कैसे पता चलता था, ए और बी में से ए हमेशा ग्रेटर होता था बी से, ए बी से ग्रेटर है, तो मतलब जिसके डिनोमिनेटर में ग्रेटर वाली टर्म है उसके अलोंग एक्सिस होंगे। यहाँ x के नीचे a है तो x एक्सिस वाली बात आ गई, y के डिनोमिनेटर में है तो y एक्सिस के अलोंग हो गया। यही हुआ करता था एलिप्स में। अब अगर हम फर्स्ट में बात करें, एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9, ग्रेटर टर्म किसके डिनोमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर के, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है हमारा ये एलिप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। सो ये एलिप्स जो है दिस इज सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। अब क्या करेंगे इसमें, ये पॉइंट क्या रहेगा, देखो a स्क्वायर इज 16 तो a की वैल्यू 4 आ गई, सो दिस विल बी 4 0 माइनस 4 0, b की वैल्यू इज 9 सो दिस विल बी 0 3 और 0 माइनस 3। फिर से जैसे हमने अभी लास्ट केस किया था, सर्कल था, सिमेट्रिक था, ये भी सिमेट्रिक फिगर है, तो एक पार्ट का फाइंड आउट करके 4 टाइम्स कर देंगे। क्या करें, अब मुझे एरिया चाहिए ये, ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, वही वर्टिकल स्ट्रिप वाला आ गया, dx y dx ले लिया, रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ y dx। लिमिट कौन सी रहेगी, x एक्सिस के अलोंग 0 to 4, 0 से 4 तक y dx। अब y की वैल्यू क्या रहेगी, पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करो, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, y स्क्वायर आ गया 9 इंटू दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आ गया 9 का रूट 3, 16 का 4, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे y की जगह पर, 4 इंटू 3/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4, y की वैल्यू अभी क्या आई थी, दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया।
अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल यहाँ पर भी वही सेम यूज होगा, मैंने बताया था आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में वही यूज होता है, तो वही सेम इंटीग्रल की बात रहेगी यहाँ पर भी। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना 0 to 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल क्या था इसका x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4। लिमिट रिप्लेस करेंगे, 4 पुट किया 16 माइनस 16, दिस टर्म इज 0। 16 by 2 is 8, साइन इनवर्स 4 by 4 इज 1, माइनस 0 पुट किया, 0 से मल्टीप्लाई करने पे अगेन 0, साइन इनवर्स 0 इज 0। सो 3 into this is 8 into साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 that means again 5 by 2। So this is 12 pi square units is the answer। ओके यहां पर भी आप सेम उसी वे से चल सकते थे, 0 से लेकर 3 तक ले लेते इसका x dy, ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर लेते, तब भी आपके पास आ जाता 0 to 4 y dx या 0 से 3 x dy। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं, y के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन, एक सर्कल की बात हो गई, ये दूसरा एलिप्स हो गया। एलिप्स का एक और एग्जांपल भी देख रहे हैं। फिगर का ध्यान रखना है, फिगर नीटली बनानी है, आपको क्लियर दिखनी चाहिए कि आपको टॉपिक के बारे में पता है। रहेंगे यही एलिप्स, हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला, सर्कल, इन्हीं के बारे में रहेगा बस, या कुछ एक स्ट्रेट लाइन के केसेस हो सकते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन के। दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ग्रेटर टर्म वाई के डिनोमिनेटर में है तो वाई के अलॉन्ग रहेगा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो a की वैल्यू दिस इज 3, ये हो गया 0 3 0 माइनस 3। b की वैल्यू 2 4 है, b स्क्वायर है 4, तो b की वैल्यू 2 हो गई, दिस इज 2 0 और माइनस 2 0। ऑप्शन अभी भी दोनों आपके पास, 0 से 2 y dx, तो कर्व और x एक्सिस के बीच का आ जाएगा, या 0 से 3 x dy, तो कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा। दोनों में से जो चाहो आप उसको ले सकते हैं। तो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ 0 to 3 x dy ऑफ कर्व, कर्व का x dy। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x स्क्वायर बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 by 3 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले की जरिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब वैल्यू रिप्लेस की x की, दिस इज 4 इंटू 2 by 3 इंटू x की वैल्यू हमारे पास आई रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। ओके, इंटीग्रेट करेंगे 8 by 3, क्या है ये भी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, तो क्या रहेगा x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y बाय a, लिमिट 0 से 3 तक। अब लिमिट पुट की हमने 8 by 3 एज इट इज, 3 पुट किया, 9 माइनस 9 0, यहां 3 पुट किया, दिस इज 9 by 2 साइन इनवर्स 3 by 3 दैट इज 1। यहां तो ऑलमोस्ट सब केसेस में 1 ही चल रहा है। 0 पुट करेंगे, 0 हो गया पूरा, ये भी साइन इनवर्स 0 दैट इज 0। सो दिस इज 8 by 3 9 by 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या था, पाई बाय 2
2 2 ये कैंसल 3, सो दिस इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये रहेगा हमारा आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट करना है आपको एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला, बाउंडेड बाय दिस सर्कल, इस सर्कल से जो बाउंडेड है, एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, लाइन गिवन है x इक्वल टू 0 और 2, इनसे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज 0 0, अभी की थी हमने बात जब स्टार्टिंग में बात हुई थी एग्जांपल की। तो रेडियस क्या रहेगा 2, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो रेडियस हो गया 2। दैट मीन्स सर्कल कैसा रहेगा, ये आ गया हमारा सर्कल, रेडियस था 2, दैट मीन्स दिस इज 2 0 माइनस 2 0 0 2 एंड 0 माइनस 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ गया। लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर, एंड x इक्वल टू 2 आ गया ये। अब इनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये कंसीडर करें। तो कौन सा रीजन चाहिए, दैट मीन्स हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या रहेगा इसका एरिया, 0 से 2 तक y dx, 0 से 2 तक इसका y dx लिया, ओके। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 to 2 y dx ऑफ कर्व, 0 से 2 y की वैल्यू क्या रहेगी यहां से, y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल इसका, x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए की वैल्यू 2 थी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, ओके। अब लिमिट पुट करेंगे, क्या रहेगा, अपर लिमिट 2 पुट की, 4 माइनस 4, ये पहली टर्म तो हो गई 0, यहां रिप्लेस की, दिस इज 2 साइन इनवर्स x बाय 2, साइन इनवर्स x बाय 2 पुट किया आपने, साइन इनवर्स 1 आ गया। देन वी हैव 0 पुट किया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होने पर, यहां भी पुट किया साइन इनवर्स 0 इज 0, सो दिस इज जस्ट 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, तो दैट मीन्स पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, ठीक, जो कि था हमारा ऑप्शन ए, ये रहेगा हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। अगर बात करें हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या है ये, पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। कौन सा होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x एक्सिस के पॉजिटिव के अलॉन्ग सिमेट्रिक, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फोकस होता था इसका a0, फिलहाल फोकस की तो नीड नहीं है, उसने पॉइंट्स दिए हुए ऑलरेडी हमें। तो क्या रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आ गया हमारे पास पैराबोला, ओके। एंड y एक्सिस ये रहे हमारे y एक्सिस, एंड लाइन y इक्वल टू 3, लाइन y इक्वल टू 3 कहां लाई करेगी, से दिस इज 3, y इज इक्वल टू 3, ये आ जाती है लाइन। तो हमें फाइंड आउट करना है अब एरिया, देखो पैराबोला y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, पैराबोला y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करिए 0 से 3 तक कर्व का x dy, क्या रहेगा, required area will be 0 to 3 x dy of curve,
सो कर्व के लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई स्क्वायर ओवर 4, इंटीग्रेट करेंगे इसको 1/4 बाहर, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल दिस इज वाई क्यूब ओवर 3, 0 से लेकर 3 तक, 3 भी बाहर आ गया, दिस इज 1/12। अब लिमिट पुट करेंगे, सो दिस इज 3 क्यूब माइनस 0, तो दैट इज 27/12। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3934, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट का आया था फर्स्ट। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, बेसिक से क्वेश्चंस थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, उसको कंटिन्यू करेंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए।